रानीगंज में गायत्री सेवा आश्रम का हुआ उद्घाटन। रानीगंज गायत्री परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गायत्री सेवा आश्रम का उद्घाटन शनिवार को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांडे ने किया। इस मौके पर डॉक्टर चिन्मय पांडे ने कहा कि ये बेहद सौभाग्य की बात है कि आज गायत्री आश्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार ना तो किसी एक वर्ग का, ना ही किसी एक जाति का, ना ही किसी एक संप्रदाय का है, बल्कि ये एक और यही कारण है कि आज दुनिया के 80 देश में प्रतिष्ठित है। वहीं दूसरी तरफ राजू प्रसाद खेतान ने कहा भगवान से काम कर पाए और उन्होंने कहा कि भविष्य में हमारी योजना है कि हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे। इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं है कि आज यहाँ पर गायत्री आश्रम की शुरुआत हुई। गायत्री परिवार, जिसकी स्थापना पूज्य गुरुदेव ने करी, 3400 पुस्तकों को लिखने वाले, उनने 3 ही उद्देश्य गायत्री परिवार के बताए। एक तो बताया मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। इंसान भीतर से बदलता है तो दुनिया बदल पाती है। पीड़ा और पतन का निवारण। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को दूर करने वाला बने, कोई व्यक्ति भटक गया है तो उसको सही पथ पर लाने वाला बने। और आज वो गायत्री परिवार जो न किसी एक वर्ग का है, न किसी एक वर्ण का है, न किसी एक जाति का है, न किसी संप्रदाय का है, एकता, समता, शुचिता, ममता के मंत्र को लेकर के चला और आज 15 करोड़ लोगों का गायत्री परिवार दुनिया के 80 देशों में प्रतिष्ठित है। सौभाग्य है कि उसकी एक शाखा का अभ्युदय यहाँ पर हुआ है और यही प्रार्थना हम लोग करेंगे कि जन जन की कल्याण की भावना के साथ लोगों के अंदर निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण जैसे उद्देश्यों को लेकर के जो गायत्री परिवार चल रहा है, वो इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक अभिनव क्रांति को जन्म देने का कार्य करे। यही शुभकामना है, यही मंगल है। आज के शांतिगुंज हरिद्वार गायत्री परिवार তাদের একটা আশ্রম এইখানে উদ্বোধন করা হলো। একটা সৎসঙ্গ ভবন, একটা যজ্ঞশালা আর একটা সাধু নিবাস, যেখানে শান্তিগুঞ্জ হরিদ্বার থেকে সাধুরা, মহাত্মারা আসবেন, তারা এখানে উঠবেন, একদিন, 2 দিন, 3 দিন থাকবেন। সেটার আজকে উদ্বোধন দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর চিন্ময় পান্ডিয়া, আধ্যাত্মিক গুরু শান্তিগুঞ্জ হরিদ্বার পরিবারের ওনার হাতে করা হলো। অনুষ্ঠান কিভাবে হয়েছে সেটা আপনারা সব দেখেছেন, ওর বিষয়ে আমি কিছু বলবো নাই। ঠাকুরের, আমাদের গুরুদেবের ডক্টর শ্রীরাম শর্মা আচার্য, তার আশীর্বাদে আমরা এটা করতে পেরেছি। ভবিষ্যতে এখানে আমাদের যোজনা আছে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য, হেলথ অ্যান্ড এডুকেশনে যারা আপামর জনসাধারণ, যারা দারিদ্র রেখার নিচে, যাদের অভাব, তাদের আমরা এই আশ্রমের মাধ্যমে সেবা করতে পারবো। পুরো গ্রামীণ এলাকা আছে, যারা ওষুধ পাচ্ছে না তাদের সেবা, চিকিৎসা, ওষুধ দেওয়া, যারা পড়তে পারছে না তাদের আমরা সব ওই ব্যবস্থা তাদের করব। এই সেবা আশ্রম নামই রেখেছি, বাইরে দেখবেন নামই আছে গায়ত্রী সেবা আশ্রম। সেবার মাধ্যমে কিছু আমরা